जिला पंचायत पन्ना कार्यालय में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBGRAMG को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कलेक्टर उषा परमार, सीईओ जिला पंचायत मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे पुष्पराजे संबोधित किया। अधिकारियों ने बताया कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत अब 125 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाएगी। योजना अप्रैल से लागू की जाएगी। इसमें एआई तकनीक के माध्यम से कामगारों की फेस स्कैनिंग कर हाजिरी दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही सार्वजनिक मॉनिटरिंग और तकनीकी सशक्तिकरण के जरिए योजना को और प्रभावी बनाया गया है। योजना के अंतर्गत जल सुरक्षा कार्य, मूलभूत ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 40-60 की साझेदारी मॉडल, समय पर मजदूरी भुगतान, रोजगार भत्ता और VGPP जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रेस वार्ता में यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना के नाम को लेकर लगाए जा रहे आरोप तथ्यात्मक अध्ययन के अभाव में है। अधिकारियों ने कहा, योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप ग्रामीण रोजगार और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में सम्मानित कलेक्टर महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं केवल 4 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 में जैसे कलेक्टर ने मूल बातें बताई हैं, इसमें एक बड़ी मूल बात ये है जो आपने देखा होगा, जो ठोस अपशिष्ट हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो पड़ा रहता है कचरा, इस बार जी रामजी विकसित भारत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी SHG की जो दीदियाँ हैं अभी चल तो जरूर रहा है, लेकिन इसमें जो अधिनियम है इसमें सरकार ने विशेष फोकस ये किया है कि जो हमारे SHG की दीदियाँ हैं इनके लिए जो डेयरी फार्म के तहत उनको एक क्षेत्र होता है, मतलब सामाजिक आम जनता जो है, जैसे गाँव में कोई काम हो रहा है तो आम जनता उसका वेरिफिकेशन जो करेगा तो 6 महीना में करेगा। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि इस बार जो रोजगार से लगेंगे हमारे जो वर्कर हैं, जॉब कार्डधारी हैं, उनका डिजिटल उपस्थिति मान्य होगा। आधार आधारित उनका पेमेंट का प्रावधान किया गया है। बायोमेट्रिक उनकी उपस्थिति दी जाएगी और AI का उपयोग इसमें किया जाएगा। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का AI का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा आने वाले विकसित भारत जी राम। प्रेस वार्ता आयोजित की गई, मुख्य विषय क्या क्या थे आपके? जी राम जी के बारे में हम लोग आप लोग को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं सबको अवगत कराने के लिए आप लोग से प्रेस वार्ता की गई है। ये 1 अप्रैल से लागू होने का है। उसकी विस्तृत जानकारी आप लोग के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार अच्छे से लोगों को नई सुविधाएं मिलने वाली हैं ग्रामीण लोगों को। हाँ, जैसे पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जल सुरक्षा संबंधी कार्य, मूलभूत ग्रामीण आवश्यक कार्य, आजीविका संबंधी कार्य और चक्रवात, बाढ़ और जंगल आग प्रबंधन की दिशा में इस सब्जेक्ट को उसमें जी राम जी में दिया गया है। वो सबकी विस्तृत जानकारी हमने आप लोगों को बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगेगी, जिससे फर्जी हाजिरी नहीं लगेगी। हाँ, बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, ये आपको सीओ साहब विस्तृत रूप से बता दें। इससे पलायन भी रुकेगा। हाँ, नेचुरली पलायन रुकेगा। उनको यदि यहाँ रोजगार मिलेगा और 15 दिवस में नहीं रोजगार मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, तो इससे 100% पलायन रुकने की संभावना है। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में आज हाँ, इसके जो आए हैं हम लोग का निर्देश, उसमें तो ये है कि AI का उपयोग किया जाए। थैंक यू। जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष महोदय, ये वाला पॉइंट है, इसमें तो प्रचार प्रसार करें और अपने जो भी जनता है उनको अवगत कराएं। हम लोग के माध्यम से तो हो रहा है, कोई इस ताकि ग्रामीण हम लोगों से जा सकते हैं, तो आगे बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। तालाब का तो तालाब हो जाए, मुख्य ग्रामीण अपने और हो रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा का काम करने का बहुत स्कोप गारंटी है। ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना बेरोजगारी भत्ता के लिए बेहतर प्रबंधन मिले। अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करें। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर समय, क्योंकि कृषि का जो काम है 2 या 3 महीने ही चलता है, गारंटी दे सकें। 2006 के में एक अधिनियम बना रोजगार गारंटी का, ग्रामीण रोजगार गारंटी है जिसमें जी राम जी आता है।
आज इसका अध्ययन ढंग से किया नहीं है कि ये क्या है। पहले अगर हमारी सरकारें 100 दिन की गारंटी की, ये बहुत। तो कलेक्टर मैडम का भी धन्यवाद, हमारे सीओ साहब, हमारे संजय दादा, सभी लोगों का धन्यवाद।